Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting class 9 chapter 3 biodiversity. बायोडाइवर्सिटी का आज हमारा 8th लेक्चर है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं फॉरेस्ट की कटिंग को, एंड ओवर हंटिंग कहते हैं किसी भी चीज़ के शिकार को एक लिमिट से ज़्यादा करना। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ को कट करना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, आप उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड बना रहे हैं, यानी एक जंगल को आप जो है वो बंजर ज़मीन बनाने के लिए दरख्तों को काटते हैं तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन इन्वायरमेंट विद रेड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। डिस्ट्रक्शन की वजह से अगर आप किसी भी सिग्निफिकेंट एरिया में फ़ॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बाज़ों का जो है वो स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, यानी बाज़ जो है वो किसी भी फॉरेस्ट को बहुत स्लो कट किया जाता है, यानी आज 2 दरख्त कट कर दिए, कल 3 कर दिया, या 10 करके एक लिमिट में रह के जो है वो कट करते हैं। ये बाज़ सडन जो है वो पूरे का पूरा जंगल ही खाली कर दिया जाता है, सारे दरख्त कट कर दिए जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो उसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को रिमूव किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा वुड के लिए किया जा सकता है कि लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी जंगलों को काटा जाता है, ट्रीज़ को कट किया जाता है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट के लिए, कोई न्यू सोसाइटी बनाने के लिए, कोई जो है वो हाउसेस बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन की जा सकती है। तो काजेज़ की इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन में यही है कि आपने काजेज़ बतानी है कि डिफॉरेस्टेशन होती क्यों है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वुड रिक्वायरमेंट कम फुलफ़िल करने के लिए भी हो सकती है, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट के लिए हो सकती है, एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है लोग वहाँ पे दरख्त कट करके जो है वो कोई नई फसलें उगाना चाह रहे हों, या फिर ये हो सकता है कि दरख्त कट के जो है वहाँ पे सोसाइटी बना दी जाए या कोई फैक्ट्री लगा दी जाए। तो डिफरेंट रीजंस की वजह से जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? डिफॉरेस्टेशन जो है वो वाटर के अमाउंट को इफ़ेक्ट करता है, सॉइल के अंदर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को कम कर देता है, यानी अगर दरख्त नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता। when there are no trees to keep soil in place, अगर कोई भी दरख्त नहीं है जो मिट्टी को उसकी जगह पे रख सके तो वहाँ पे सॉइल एरोशन हो जाता है, यानी ज़मीनी कटाव होता है, बारिश होती है या वैसे पानी की वजह से जो है वो मिट्टी जो है वो बह जाती है, ठीक है। हैवी रेनफॉल वॉशेज सॉइल इनटू द रिवर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ द सॉइल के जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो वह ज़मीन के जो मिट्टी होती है, बारिश का पानी जो है वो मिट्टी को बहा के दरियाओं में ले जाता है, नदी नालों में ले जाता है, जिसकी वजह से जो ऊपर वाली जरखेज़ मिट्टी होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो वॉश हो जाती है और आपके पास अनफर्टाइल सॉइल बच जाती है। उसको ज़मीनी कटाव कहते हैं, ये सॉइल एरोशन। रिवर्स बिकम चॉक्ड अप विद मड एंड सिल्ट, दरिया जो है वो फिर मिट्टी के साथ भर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे मड हो जाते हैं, सिल्ट्स के साथ भर जाते हैं, जिसकी वजह से दरिया में फिर पानी की मिकदार कम हो जाती है और मिट्टी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। फिर दरिया में जब जारी बात है, दरिया जब गहरा ही नहीं होगा, उसमें पानी रह ही नहीं सकता उसके अंदर, तो फिर वो पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो सैलाब की वजह बनता है। द सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम, और फिर यही सिल्टेड वाटर जो यानी मिट्टी मिक्स हुई हुई होती है जिस पानी में, वही पानी डैम्स में स्टोर होता है, तो डैम्स में मिट्टी भर जाती है, तो डैम्स में मिट्टी भरने की वजह से पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन जो है वो ट्रांसपायरेशन को भी कम कर देती है। इसके अलावा क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाती है। अल्टीमेटली जो है हम ये कह सकते हैं कि बारिश के जो सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे नुकसान हैं, पानी की मिकदार में कमी हो जाती है, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे जो इन्वायरमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो हमारा जो साइकिल्स हैं, इन्वायरमेंट के जो साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बारिश रुक जाती है, ठीक है, ज़मीनी कटाव होता है, सॉइल एरोशन होता है, जिसकी वजह से हमारे डैम्स में, रिवर्स में पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसके साथ फिर उसके आगे बात है बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट, के फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं।
फॉरेस्ट जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट की प्रोडक्ट में टिम्बर कहते हैं, वो लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। इसके अलावा ईंधन के तौर पर हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, ये ह्यूमन सोसाइटीज़ में की रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे टिम्बर को घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जो लकड़ी का जो पल्प होता है, लकड़ी का जो गूदा होता है, पाउडर फॉर्म में जो लकड़ी क्रश की जाती है फर्नीचर से, उससे फिर पेपर बनाए जाते हैं जिन पेपर्स पे आप लिखते हैं पेजेस पे। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, वो जो डेवलपिंग जो तरक्की याफ्ता का ममालिक है वहाँ पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं फॉरेस्ट की प्रोडक्ट। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड टू द लॉस ऑफ द लॉन्ग टर्म इनकम। कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमिक गेन हासिल करना चाहते हैं, हम जो है वो फसलों वगैरह के लिए जब फॉरेस्ट को कट करके जहाँ वहाँ पे उस ज़मीन को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका भी जो है वो लॉन्ग टर्म इनकम लॉस होता है। फॉरेस्ट जो है अगर हम देखें तो वहाँ से वो पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे ऑक्सीजन के, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर एंड दस कंट्रीब्यूटिंग टू द बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। यानी फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एयर से, वो एयर को जो है वो क्लीन करते हैं और बायोस्फीयर को स्टेबल रखते हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी। अपनी खूबसूरती की वजह से भी जो है वो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। वो टूरिस्ट को, यानी जो सियाह होते हैं, जो घूमने फिरने के लिए शौकीन लोग होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि फॉरेस्ट जो है वो हार्म्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है उन्हें ख़तरा लगा गया। पाकिस्तान में भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़तरे में है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा हमें देखें तो वहाँ पे क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट जो हैं वो अब कम होकर तकरीबन जो है वो 1% पर ईयर के हिसाब से जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। यानी उनको अगर हम देखें, उनकी जो तादाद है वो हर साल जो है वो 1% जो है वो कम हो रही है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग क्या है? ओवर हंटिंग कहते हैं किसी भी जानदार की एक लिमिट से ज़्यादा हंटिंग करना, शिकार करना। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट काज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज़ एंड इंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर सच एज द व्हेल, आइबेक्स, यूरल, मार्खोर। यानी बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ओवर हंटिंग की वजह से या तो इंडेंजर्ड हो गई हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। जो कमर्शियल हंटिंग है वो लीगल और इलीगल दोनों ही जो है वो तरीके से की जा रही है। इस ये जो है वो प्रिंसिपल थ्रेट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सटिंक्शन का। द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज अमंग द हॉट टॉपिक डिस्कस्ड एट द यूएन वर्ल्ड समिट। यूएन वर्ल्ड समिट में भी जो हॉटेस्ट टॉपिक डिस्कस किया जाता है वो भी ओवर हंटिंग है। आप देखिए जानदार है ना, उन्होंने जैसे सीज़न चेंज होता है उन्होंने एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करके जाना होता है, क्योंकि जब एक जानवर है ना उसने सरवाइव करना है तो वो सर्वाइवल के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट सर्च करता है जहाँ पे वो जो है वो अच्छे तरीके से रह सके, उसे कोई डेथ का ख़तरा ना हो, उसे कोई डिजीज़ का ख़तरा ना हो। तो जैसे ही सीज़न चेंज होता है ना तो वो एक फेवरेबल कंडीशंस की सर्च करते हैं और वहाँ उस तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो जब माइग्रेट करते हैं सीज़न में तो उस वक्त ये ग्रुप्स की फॉर्म में माइग्रेट करते हैं, पूरे पूरे ग्रुप्स, इनके फैमिलीज़ जो है वो माइग्रेट कर रही होती हैं। अगर उस टाइम हंटिंग की जाती है तो शिकार जो है वो फिर पूरे ग्रुप का होता है, मुश्किल से कोई 2-3 या चंद एक जो है हम कह सकते हैं कि उनमें से बच जाते हैं जो आगे पहुंचते हैं, वरना ज़्यादातर जो है वो रास्ते में शिकार हो जाते हैं। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा ख़तरा लायक है। तो क्योंकि ओवर हंटिंग की वजह से जो है वो फिर उनके पूरे ग्रुप जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं माइग्रेशन के दौरान, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह जो हैं वो हमारी ज़मीन पर ख़त्म होते जा रहे हैं। वो या तो इंडेंजर्ड हैं या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में इंक्लूड होते जा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो कैसे लॉज लेके आएँ जिसकी वजह से हम हंटिंग को स्टॉप कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।